कृष्ण। आपको पिछले चैप्टर में बताया गया नंबर, पर्सन, जेंडर बता दिया गया है। अभी आपको केस समझना है अच्छी तरह से। नाउन में केस यानी कारक तो तीन होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस से आशय क्या होता है, कर्ता कारक। अच्छा, आप कभी कभी देखें कुछ किताबों में ऐसे लिखा रहता है जैसे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो मैं यहाँ पजेसिव केस इसलिए लिखा हूँ कि आपको बाद में हम बताएंगे कि किस प्रकार से ये आपको पजेसिव केस कार्य उसमें समझने में ज़्यादा सहूलियत रहेगी। जैसे आई लर्न माई लेसन, वह अपना पाठ याद करता है, तो ही लर्न्स हिज लेसन, तो वहाँ पर माई और ही पजेसिव केस का कार्य करेगा। उसको हमने तालिका में बताया है, हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ देखो नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक। तो अब यहाँ कहे कर्ता, जिसके द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है या जिसके द्वारा कार्य होता है या कार्य किया जाता है, वह कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर इस वाक्य में देखिए मोहन इज रीडिंग, तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, अर्थात यह क्या है, कर्ता कारक है या नॉमिनेटिव केस है। राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल कौन है, जैसे हु शब्द आए कि कौन, तो कौन शब्द आता है कि मुझे मोहन इज रीडिंग, कौन पढ़ रहा है, तो मोहन पढ़ रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा, मोहन होगा। अब राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा, राधा। तो राधा कौन है, नॉमिनेटिव केस, और मोहन कौन है, नॉमिनेटिव केस है। ठीक, समझ में आया। आगे देखो नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन। तो नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन, जब दो नाउन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं और वो साइड बाय साइड होते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं, नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन। जैसे राम, राम कौन है, द सन ऑफ दशरथ वेंट टू फॉरेस्ट, तो यहाँ पर राम का नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन कौन है, सन ऑफ दशरथ। सन ऑफ दशरथ जो है वो राम का नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन है। उसके बाद देखो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। एड्रेस से क्या आशय होता है कि हम जैसे किसी को जब संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, कहते हैं, तो वो क्या होता है, एड्रेसिंग होता है। जैसे गर्ल्स सिंग ए सॉन्ग, गर्ल्स यहाँ कामा लगा है, रुकना होगा, गर्ल्स न रुकेंगे नहीं तो आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बन जाएगा, लड़कियां गाती हैं, वो नहीं होना है। गर्ल्स रुकना, कामा, सिंग ए सॉन्ग, बालिकाओं एक गीत गाओ, ऐसा हो। बॉयज स्टैंड अप, बच्चे खड़े हो जाओ, तो वो क्या हो गया, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो गया। अब देखो यहाँ पर पजेसिव केस, वो शब्द से समझ में आता है जहाँ हमको संबंध दिखाना है, अधिकार दिखाना है, पोजीशन दिखाना है, वो पजेसिव केस है, संबंध का है। वुमेन्स क्लब, किसका क्लब, वुमेन्स क्लब, महिलाओं का क्लब। राधाज बुक, किसका है, राधा की किताबें। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है कि आप कब अपस्ट्रोफी लगाओगे, अपस्ट्रोफी लगा के यस करेंगे, और कब आप का प्रयोग करोगे। जब निर्जीव होगा तब आप का प्रयोग करोगे, और जब सजीव होगा तो आप यहाँ पर अपस्ट्रोफी यस लगाओगे। राधाज बुक, राधा की किताबें। और लीव्स ऑफ ट्री, वृक्ष का पत्तियां, पेड़ की पत्तियां, लीव्स ऑफ, यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आया ऑब्जेक्टिव केस। तो आप ये जानते हैं कि एक वाक्य में कम से कम एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही गिव मी ए पेन, तो जो निर्जीव है, ध्यान रखिए, जो निर्जीव होगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो सजीव होगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसकी सही पहचान आपको यही होगी कि जो निर्जीव होगा वह क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो सजीव होगा वह क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही गिव मी ए पेन, ही गिव दिया किसको, मुझको, मी ए पेन। अब जब इसको इस तरह करेंगे तो ही गिव ए पेन टू मी, ही गिव ए पेन टू मी, तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उधर किया, और यहाँ का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक वर्ब के बाद है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है कि जैसे
Ramesh